हेलो साथियों, कैसे हैं आप। आज एक स्पेशल क्लास ईडियम पर। ईडियम के खूब सारे मैं क्वेश्चन लेके आया हूं आज। और ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैंने पढ़े, मैंने तैयारी की। और बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे आज। कोई भी हम एग्जाम दे, चाहे वो सेंटर का हो, स्टेट की कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, सीईटी, रीट, किसी भी एग्जाम आप दोगे तो ईडियम जरूर आएगा। ईडियम मतलब मुहावरा। ईडियम क्या होता है? मुहावरा हिंदी में, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो, ऑनलाइन क्लासेस का क्या फायदा है कि जब आप सो रहे होते हैं ना, तो भी आप आराम से सोते सोते भी, खाना खाकर सो रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, ईडीएम पढ़ लो। रेगुलरिटी है ना, रेगुलरिटी चाहिए आप देखो, दो अगर व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, इंस्टाग्राम यूज करने की बजाय आप ईडीएम देख लो, 2% सही हो जाएंगे बोलो। और 1-2% गई तो मामला रहता है। अपन सुनते हैं ना कि वो आधे नंबर रह गयो। तो अगर उसका एक ईडीएम सही हो जाता ना, तो उसका सिलेक्शन हो जाता। ठीक है, देखिए। देखो, पहला इडियम है टू हैव ए फिट ऑफ ब्लूज। टू हैव ए फिट ऑफ ब्लूज, इसका अर्थ है, देखो, गेट इनटू डिप्रेशन एंड टू बी इन लो स्पिरिट। एग्जाम में कैसे आएंगे? आपका चार ऑप्शन देगा, चार ऑप्शन देगा, ठीक है। और उसके सामने आपको कहेगा कि इसका टू हैव ए फिट ऑफ ब्लूज, टू हैव ए फिट ऑफ ब्लूज, यानी उसके देखो, फिट ऑफ ब्लूज का अर्थ है दौरे पड़ना। अपनी भाषा में क्या? दौरे पड़ना। तो वो हताश हुआ, निराश हुआ, टू गेट इनटू डिप्रेशन, डिप्रेशन में। एंड टू बी इन लो स्पिरिट्स, और स्पिरिट्स का कम होना, स्पिरिट्स यानी जोश जुनून, पेशन कम होना। कहते हैं उसके फिट ऑफ ब्लूज, फिट ऑफ ब्लूज, है ना, उसे दौरे पड़े, फिट ऑफ ब्लूज, ऐसे याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखो, एन उटोपियन आइडिया। उटोपियन एक साम्राज्य था, रोमन साम्राज्य, उटोपियन, ठीक है, जिसमें व्यवस्था इतनी गजब की थी। एक रोमन साम्राज्य, स्वर्ग जैसा साम्राज्य था उटोपियन। तो आज के टाइम में जो एक उटोपियन आइडिया है ना, आइडिया कैसा? देखो, उटोपियन साम्राज्य अब नहीं है, तो इज नॉट रियलिस्टिक। एक आइडिया जो रियलिस्टिक नहीं है, बट ओनली इमेजनरी, सिर्फ और सिर्फ इमेजनरी है, काल्पनिक है, तो उटोपियन आइडियाज ऐसे याद रखना आपको, सिर्फ काल्पनिक, वास्तविक नहीं। दैट इज नॉट रियलिस्टिक बट ओनली इमेजनरी। नेक्स्ट देखो, गेटिंग इनटू ए रो। गेटिंग इनटू ए रो, फालतू में लाइन में घुसना, फालतू में, ऐसे रो, रो से याद रखना है। तो प्रोवाइडिंग और गिविंग अननेसेसरी एडवाइजेस, फालतू की एडवाइजेस देना, ठीक है। प्रोवाइडिंग और गिविंग अननेसेसरी एडवाइजेस, फालतू में, ऐसे याद रखना। गेटिंग इनटू रो, फालतू लाइन में घुसना, मतलब क्या हो गया? अननेसेसरी एडवाइजेस देना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ए स्मॉल फ्राई। देखो, ए स्मॉल फ्राई, ए स्मॉल फ्राई, स्मॉल, देखो स्मॉल से ना एक आइडिया लग जाता है। इडियो मतलब एक हमें ना एक आइडिया लग जाता है कि इसका अर्थ ये होगा। देखो, ये खुद सेंस, देख मैंने कहा ना, सेंस काम करना चाहिए, सेंस काम करेगा। ए स्मॉल फ्राई, फ्राई, स्मॉल फ्राई मतलब अनइम्पोर्टेंट है। क्या बोलो? अनइम्पोर्टेंट, स्मॉल फ्राई। देखो, एक एक दो बार भी पढ़ लिया ना, तो ऑप्शन में आपको मिलेगा, जो ही दिखेगा आप टिक कर दोगे, ए स्मॉल फ्राई। नेक्स्ट देखो, लूज हेड इन पब्लिक। पब्लिक में है ना, लूज हेड, पब्लिक में लूज हेड, हेड यानी सिर, सिर लूज हो जाना। इसका मतलब क्या होगा? उसने अपने आप को कैसा फील किया? इम्प्रेस्ड, लज्जित, लज्जित फील हुआ वो, ठीक है ना। शर्मिंदा, लज्जित होना, टू यानी पब्लिक में, यानी पब्लिक में बेइज्जती हो गई। लूज हेड इन पब्लिक, पब्लिक यानी लोगों के बीच में उसका सिर है ना, सिर घूम गया, लूज हो गया हेड, इसका मतलब उसकी बेइज्जती हो गई, है ना। तो उसकी बेइज्जती हुई, तो वो शर्मिंदा और लज्जित हुआ। इज्ड ऑन, इज्ड ऑन,
क्या अर्थ है? टू बी एनकरेज समबडी टू डू समथिंग, किसी को एनकरेज करना, किसी को एनकरेज करना कोई काम करने के लिए। देखो टू एज डोन का अर्थ है टू एनकरेज समबडी टू डू समथिंग, है ना, समबडी टू डू समथिंग। ठीक है, देखो ठीक है, अब देखो नोट फिट, नोट फिट, नोट फिट टू होल्ड ए कैंडल, नोट फिट टू होल्ड ए कैंडल, कि समवन इज नॉट एज गुड एज समबडी, कि वो है ना, देखो इस या कैंडल का मतलब है मसाल, वो मसाल पकड़ने में लिए फिट नहीं है, मतलब अयोग्य है। तो देखो किसी के जितना अच्छा नहीं होना, समवन इज नॉट गुड एज, वो उतना अच्छा नहीं है जितना कि कोई और है, जितना कि कोई समबडी है, इसलिए नॉट फिट टू होल्ड ए कैंडल, यानी कोल्ड कोल्ड सॉरी होल्ड करने के लिए, क्या होल्ड करने के लिए? कैंडल, यानी जो मसाल कौन पकड़ता है? बोलो मसाल, जिसमें योग्यता होती है, काबिलियत होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो पेइंग थ्रू द नोज, पेइंग टू मच, इसका दो सेंस होता है, एक तो ज्यादा पैसा मिल चुका ना, पेइंग थ्रू द नोज यानी नाक से, पेइंग थ्रू द नोज मतलब बहुत ज्यादा पे करना। उसके अलावा इसका अर्थ ये भी होता है वर्क वेरी हार्ड, मेहनत करना। ठीक है, नेक्स्ट देखो पुटिंग द कार्ट, पुटिंग द कार्ट बिफोर द हाउस, हाउस के सामने, सॉरी हाउस नहीं, या हॉर्स है, या हॉर्स कर देना ना, कि हॉर्स के सामने क्या गाड़ी रखना। अब हॉर्स के सामने गाड़ी नहीं रखी जाती, गाड़ी हॉर्स के पीछे रखी जाती है। इसका मतलब क्या हो गया? उसने काम है ना जो गलत ऑर्डर में किया है। तो देखो टू पुट और डू सम थिंग्स, काम करना इन ए रॉन्ग ऑर्डर, गलत ऑर्डर में काम करना, सही यानी सही नहीं किया उसने, उसने कार्ट को रखा है जो हॉर्स या हाउस की जगह हॉर्स कर लेना। ठीक है, रॉन्ग ऑर्डर में काम कर लिया। नेक्स्ट देखो कास्टिंग पीयरलेस बिफोर स्वाइन, स्वाइन के सामने है ना, पीयरलेस का अर्थ होता है मोती, पीयरलेस का क्या अर्थ है? मोती, यानी स्वाइन के सामने, स्वाइन के सामने मोती फेंकना, स्वाइन के सामने मोती फेंकना। ये देखो पीयरलेस क्या अर्थ है? मोती, और स्वाइन क्या होता है बोलो? सुअर। तो देखो टू गिव देना और ऑफर वैल्यूबल थिंग्स, कीमती चीज ऐसे लोगों को, पीपल को देना, हु यानी जो, डू नॉट अंडरस्टैंड देयर वैल्यू, जो वैल्यू नहीं समझते हैं। अब स्वाइन के सामने हम पेयरलेस उछालेंगे ना, वो वैल्यू थोड़ी समझेगा, मोती की कीमत नहीं समझेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो फिश इन ट्रबल वाटर, जो फिश है ना खुद ट्रबल वाटर में, फिश पानी में तो रहती है, अब ट्रबल वाटर, ट्रबल क्या अर्थ होता है? प्रॉब्लम, ट्रबल का क्या अर्थ होता है? प्रॉब्लम। तो देखो टू इन्वॉल्व करना वन सेल्फ, खुद को, इन ए डिफिकल्ट और कंफ्यूज्ड सिचुएशन में, खुद को ही डिफिकल्ट और कंफ्यूज्ड और डेंजरस सिचुएशन में क्या करना? इन्वॉल्व करना। ठीक है, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? एडवांटेज लेने के चक्कर में खुद को ही कंफ्यूज्ड और डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल दिया। ठीक है, आगे देखो keep the wolf from the door, keep the wolf from the door, keep the wolf from the door, यानी वोल्फ भेड़ियों को घर से दूर रखना। या भेड़िए का क्या मतलब है? देखो है ना, भेड़िए का मतलब है गरीबी, यानी गरीबी को घर से दूर रखना। देखो कीप द वोल्फ, वोल्फ को फ्रॉम द डोर, डोर से दूर रखना। तो क्या कि एक इनफ मनी होना कि उससे हम अवॉइड कर सके भूख, भूख को अवॉइड कर सकते और किसी को भूख से रोक सके। तो इसका मतलब क्या हो गया? कीप द वोल्फ फ्रॉम द डोर, है ना, कि इनफ मेहनत करना कि पैसा कमाया जा सके, इसलिए वोल्फ को घर से दूर रखे। या वोल्फ का क्या मतलब है? गरीबी, भूख। ठीक है, नेक्स्ट देखो ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस टू से और डू समथिंग। देखो जब हम आइस को तोड़ते हैं ना, आइस यानी बर्फ की जब सिला तोड़ते हैं ना, आवाज होती है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपने, दो मीनिंग है, एक तो है ना शुरुआत में, एक अर्थ क्या होता है? बिगनिंग द कन्वर्सेशन,
बातचीत शुरू करना। मीटिंग में सबसे पहले किसने बातचीत शुरू करी? मैं क्यों, आई ब्रोक द आइस, है ना, शुरुआत में। एक अर्थ क्या होता है कि कुछ ऐसा कहना, टू से और डू समथिंग दैट मेक पीपल फील मोर रिलैक्स्ड, स्पेशली एट द बिगिनिंग ऑफ ए पार्टी। यानी ऐसा कुछ कहना जिससे लोग, है ना, रिलैक्स्ड फील करें, लोग रिलैक्स्ड फील करें। ठीक है, तो क्या हो गया? ब्रेक द आइस। देखो मीनिंग ही कुछ कहता है, मैं कहता हूं मीनिंग कुछ कहता है ना। ऐसे गाने हैं ना, ये कुछ कहती है, वो बातें कुछ कहती है, ये आंखें कुछ कहती है, ये मुस्कान कुछ कहती है। इसी तरह ईडीएम में भी क्या है? ईडीएम में है कि ये जो वाक्य है ना कुछ कहता है, सेंस कुछ कहता है। ठीक है, देखो नल एंड वॉइड, नल भी है वॉइड भी है, मतलब खाली है जिसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, हैविंग नो लीगल फोर्सेस और नॉट वैलिड, वो वैलिड नहीं है, उसका कोई लीगली मान्यता नहीं है, नल एंड वॉइड। ठीक है, वॉइड यानी क्या होता है? खाली, खोखला। नेक्स्ट, आगे देखो, देखो टू प्ले ए सेकंड फिडल, टू प्ले, टू प्ले ए सेकंड फिडल, टू प्ले ए सेकंड फिडल। ठीक है, यानी किसी के साथ दोगला व्यवहार करना कहते हैं सेकंड फिडल, कि उसने सेकंड फिडल, दोगला व्यवहार को क्या कहते हैं? सेकंड फिडल, कि सेकंड फिडल की तरह वो खेला। ठीक है ना। टू बी ट्रीटेड, ट्रीट होना, और किसी को ट्रीट करना, लेस इंपॉर्टेंट देन समबडी, किसी के बजाय किसको ना ऐसा व्यवहार करना, कम व्यवहार करना, सेकंड फिडल। ठीक है ना। तो देखो किसी दूसरे के साथ निम्न व्यवहार करना। इंग्लिश वाली लाइन को भी आप अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि वह हिंदी की लाइन नहीं आएगी, ऑप्शन में अपने को इंग्लिश वाली लाइन आनी चाहिए। ठीक है, तो टू बी ट्रीटेड मतलब व्यवहार करना या खुद व्यवहार होना, एज लेस इंपोर्टेंट देन समबडी, किसी के बजाय कम इंपोर्टेंट, और समथिंग टू हैव ए लेस इंपोर्टेंट पोजीशन देन समबडी और समथिंग एल्स, किसी की बजाय, किसी की बजाय कम पोजीशन होना, यानी किसी की सेकंड फिडल। देखो फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक, म्यूजिक यानी शोर शराबा, उसका फेस का क्या अर्थ है? सामना करना। फेस का मतलब होता है, फेस यानी सामना करना, म्यूजिक का सामना करना, इसका मतलब क्या है? टू एक्सेप्ट, स्वीकार करना, और डील करना, डील करना विद क्रिटिसिज्म और पनिशमेंट फॉर समथिंग यू हैव डन, जो तुमने ना कुछ किया है, उसकी क्रिटिसिज्म और पनिशमेंट का सामना करना, उसकी आलोचना और पनिशमेंट की तुम्हें सामना करने की हिम्मत है। इसका मतलब तुमने फेस द म्यूजिक, फेस यानी सामना करना, फेस वर्ब है, फेस द म्यूजिक। ठीक है, नेक्स्ट देखो, टू कॉल ए स्पेड ए स्पेड, टू कॉल ए स्पेड ए स्पेड। देखो जोर से बोला, टू कॉल ए स्पेड ए स्पेड, इसका मतलब क्या हो गया कि जैसा ना उसने देखा वैसा का वैसा बोल दिया। टू कॉल ए स्पेड ए स्पेड, देखो देखो, तो उसने क्या? टू से एग्जैक्टली व्हाट यू थिंक विदाउट ट्राइंग टू हाइड योर ओपिनियन, जो कुछ तुमने सोचा ना वैसा ही बोल दिया, कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं की तुमने, कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं की। अपना ओपिनियन, जो विचार है ना, ओपिनियन यानी विचार को बिना छुपाए तुमने सीधा बोल दिया। इसका मतलब टू कॉल ए स्पेड ए स्पेड। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आउट ऑफ विट्स, विट्स का क्या अर्थ है? विट्स यानी अपनी जो बुद्धि है ना, उसको क्या कहते हैं? विट्स, विट्स यानी बुद्धि के बाहर जो बात है वो क्या होगा? टू बी कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड है। आउट ऑफ विट्स यानी विट्स की बाहर की बात। ठीक है, कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट देखो, जंपिंग डाउन माई थ्रोट, वो कूदा मेरे थ्रोट तक। क्या औकात है तेरी, हिम्मत के हरामखोर, इसका मतलब उसने मेरे थ्रोट तो यूं दबाया। देखो जंपिंग डाउन, थ्रोट यानी क्या होता है? गला, है ना। इसका मतलब टू रिएक्ट, रिएक्ट करना, रिएक्ट यानी बर्ताव करना, व्यवहार करना, वेरी एंगरली, बहुत गुस्से से, टू समबडी, किसी के प्रति, है ना, किसी के प्रति, यानी जंपिंग डाउन माई थ्रोट। देखो वाक्य कुछ कह रहा है, मैंने क्या कुछ कहेगा,
कुछ कहेगा, देखो सेंस पता लग जाएगा पढ़ते ही, एक बार पढ़ लिया ना ईडीएम गलत नहीं होगा, सेंस पकड़ लोगे। ठीक है, आगे देखो, आगे फॉर गुड एंड फॉर गुड एंड ऑल, फॉर गुड एंड फॉर गुड एंड ऑल, इसका मतलब है हमेशा के लिए, जो हमेशा के लिए होगा ना वो अच्छा ही होगा, ये ध्यान रखो। तो परमानेंटली, परमानेंटली और हमेशा के लिए, परमानेंटली और हमेशा के लिए, फॉर गुड एंड फॉर गुड एंड ऑल। ठीक है, देखो एकिलीस हील, एकिलीस एक रोमन साम्राज्य में एक महान योद्धा था एकिलीस। आपने मूवी देखी होगी द वॉर ऑफ ट्राय, वॉर ऑफ ट्राय एक मूवी थी हॉलीवुड की, जिसमें अखिलेश एक महान योद्धा था अखिलेश। तो जब वो पैदा हुआ था ना, तो उसकी माँ ने एक ऐसे जादुई जल में उसको डुबाया था ना, तो वो हमेशा अमर हो गया। उसके कोई भी गोली तीर कमान कुछ भी काम ही नहीं करती थी उसकी बॉडी पर, लेकिन उसकी माँ ने ना एड़ी पकड़कर, हील पकड़कर उसको दबाया था, तो हील पर पानी नहीं लगा तो वो हील कमजोर रह गई। तो इसीलिए अखिलेस हील ए वीक पॉइंट और फॉल्ट इन समबडीज कैरेक्टर, किसी के चरित्र में एक वीक पॉइंट होना, फॉल्ट होना, विच कैन बी अटैक्ड बाय अदर। तब देखो अखिलेश नहीं मरा, लेकिन जैसे ही एक बाण अखिलेश के हील में लगा, एड़ी में लगा, वो मर गया। उसका मतलब उसके वो वीक पॉइंट था। ठीक है, तो अखिलेश हील। नेक्स्ट देखो, ब्लो बजाना हिज आवन ट्रम्प हॉर्न, अपना ही ट्रम्प और अपनी ही विजय के बारे में गुणगान करना, ब्लो बजाते रहना। ब्लो यानी क्या, बजाना, हिज आवन ट्रम्पेट और हॉर्न, टू टेल अदर पीपल, लोगों को बताना, हाउ गुड एंड सक्सेसफुल, तुम कितने सक्सेसफुल हो, है ना, लोगों को बताने रहना। मतलब ये मैं कहूँ कि ही इज ऑलवेज, है ना, ब्लोज हिज आवन, ही इज ऑलवेज ब्लोइंग हिज आवन ट्रम्पेट, वो हमेशा अपना ट्रम्पेट, है ना, और ये अपना हॉर्न बजाता रहता, मतलब अपनी प्रशंसा। ठीक है ना, अपनी अपनी बात कहना कि मैं यूं, मैं ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखो, कट द गोडियन नोट, कट द गोडियन नोट। ये देखो गोडियन नोट, अखिलेश ने क्या किया, मेरी बात सुनो, अखिलेश जो योद्धा था ना, एक ऐसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम थी गोडियन नोट, उसको कोई नहीं काट पाया था, लेकिन अखिलेश ने काट दी थी। गोल्डन नोट एक तरह की मैं अगर आपको बात बताऊं तो कोई एक बहुत बड़ी, हम कह सकते हैं कि एक वो पत्थर की शिला टाइप की थी, उसको एक कोई नहीं काट पाया, कोई नहीं उसको सोल्व नहीं कर पाया, मतलब उसको काट नहीं पाया जो भी थी। तो देखो, सोल्व करना, एक वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हल करना, वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सोल्व करना इन ए सिंपल वे, रिमूव द डिफिकल्टी, डिफिकल्टी को दूर करने वे, टू सॉल्व प्रॉब्लम बोल्डली एंड इंडिसिसिवली, कठिनाई समस्या, कठिन समस्या को हल करना। देखो, ए लीप इन द डार्क, ए लीप इन द डार्क, समथिंग यू डू विदाउट बीइंग सर्टेन व्हाट विल हैपन एज ए रिजल्ट, कोई काम तुम करना कि क्या होगा, यानी डार्क में एक लीप, समझ रहे हो ना, तुम करते जा रहे हो, कोई काम करते जा रहे हो, क्या रिजल्ट होगा इसका तुम्हें पता ही नहीं, लेकिन यू आर, है ना, यू कीप डूइंग, यू कीप डूइंग, बट यू डोंट नो व्हाट विल हैपन, तुम नहीं जानते क्या होगा, तुम नहीं जानते क्या होगा। तो ए लीप इन डार्क, ए लीप इन डार्क, है ना, बिना परिणाम जाने, बिना परिणाम, बिना परिणाम जाने कार्य करना। आगे देखो, इन द लॉन्ग रन, पता लग गया देखो मीनिंग से ही, लॉन्ग से, है ना, इन द लॉन्ग रन, इन द इन द लॉन्ग रन, है ना, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, लंबा समय। ठीक है, लॉन्ग रन, ए फिश आउट ऑफ वाटर, ए फिश आउट ऑफ वाटर, यानी एक फिश, मछली पानी से बाहर आएगी, कैसा फील करेगी, अनकंफर्टेबल फील करेगी, ऐसा याद रखना है। तो ए पर्सन एक व्यक्ति हु जो फील्स, महसूस करता है, अनकंफर्टेबल ओकर्ड, कमजोर महसूस करता है, अनकंफर्टेबल महसूस करता है, बिकॉज क्योंकि ही और सी इज सराउंडिंग इन वंस सराउंडिंग्स देट आर नोट, है ना, जो सराउंडिंग है ना वो देट आर नोट सिमिलियर, उसका फेमिलियर नहीं है, यानी उसका जो फेमिलियर नहीं है, नया माहौल है, इसलिए वो क्या कर रही है ना, ए फिश आउट ऑफ वाटर जैसी स्थिति होगी। पानी, जब पानी से बाहर आती है मछली तो फिश आउट ऑफ वाटर कैसे तड़पती, इसी तरह एक व्यक्ति अनकंफर्टेबल फील कर रहा है अनजान लोगों के बीच में, कि वो जो सराउंडिंग है ना, जो आसपास का माहौल है, सराउंडिंग जो आसपास का माहौल है उसके फेमिलियर नहीं है, उसके फेमिलियर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, एप्पल ऑफ एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड।
ठीक है, यानी झगड़े की वजह। क्या अर्थ हो गया? झगड़े की वजह। ठीक है, देखो, एनीथिंग कोजिंग ट्रबल और डिस्कॉर्ड, झगड़े की वजह। एनीथिंग कोजिंग ट्रबल, किसकी वजह से ट्रबल हुआ? जैसे देखो, एप्पल ऐसे मतलब सजाए हुए हैं, है ना, एक एप्पल जो नीचे गिरा, उसकी वजह से ये सारे 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 नीचे गिर गए, सारे सारे नीचे गिर गए। ठीक है, तो इसका मतलब ये कह रहे हैं कि ये झगड़े की वजह ये वाला नीचे वाला एप्पल है, ये खिसका तो सारे के सारे गिर गए। इसका मतलब एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एनीथिंग कोजिंग ट्रबल, है ना, जिसकी वजह से झगड़े की वजह थी वो। नेक्स्ट, let the gross let the grass grow under their feet। let the grass, ग्रास यानी घास, ग्रास यानी घास, घास ग्रो उगी अंडर देयर फीट, उनके पैर, उनके पैरों के नीचे ग्रास उग गई और उन्हें पता ही नहीं चला। इसका मतलब क्या हो गया? टू वेस्ट टाइम, टाइम को वेस्ट किया बाय डिलेइंग डूइंग समथिंग। कोई काम कर रहे थे और उसको आपने डिले कर दिया बहुत ज्यादा, है ना, बहुत ज्यादा आपने उसको डिले कर दिया, आपको उसको पता ही नहीं चला, आप उसको डिले करते गए करते गए। ठीक है ना, इसका मतलब लेट द ग्रास ग्रो अंडर देयर फिट, है ना, कि ग्रास को आपने अपने फिट के अंदर उगने दिया, उसको बढ़ने दिया। नेक्स्ट देखो, स्मेल द रेट, रेट को स्मेल करना, इसका मतलब क्या? टू सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग अबाउट ए सिचुएशन, कि किसी सिचुएशन, हालात के बारे में कुछ गलत है, उसने सस्पेक्ट किया, उसने सस्पेक्ट किया। तो इसका मतलब क्या है? स्मेल द रेट, सस्पेक्ट यानी अंदाजा लगाना। ठीक है, सस्पेक्ट, सस्पेक्ट किया कि कुछ तो रोग है उस सिचुएशन के बारे में। ए लाइव वायर, लाइव यानी क्या होता है? जीवित। लाइव क्या है? जीवित। ए पर्सन, एक व्यक्ति, हु इज लावली, जो एनर्जेटिक है और जिंदा है, फुल ऑफ एनर्जी। ठीक है, लाइव वायर है ना, वायर यानी क्या होता है? तार। एक है ना, मतलब जिस तार में करंट हो, जिस तार में करंट हो उसमें कितनी एनर्जी होती है। इसका मतलब ये एक ऐसा इंसान जो लाइवली है ना, जोशीला है, उसमें फुल ऑफ एनर्जी है। जोशीले का मतलब लाइव, लिव से बना है, यानी जिसमें एनर्जी है, जिसमें जीवन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कूल हिज हील, कूल हिज हील, वो भाग रहा था, आदमी यूं भाग रहा था, उसने फिर क्या किया कि यार थोड़ा रुक जाए, थोड़ा हील को यानी एडी को भी आराम मिले। इसका मतलब क्या? टू हैव और वेट समबडी और समथिंग, किसी चीज का इंतजार करना, किसी चीज का इंतजार करना। आगे देखो, बरी द हिचेज, हिचेज का क्या अर्थ है? कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी को उसने बरी कर दिया, मतलब बूर दिया इसको, कुल्हाड़ी को। कुल्हाड़ी को जैसे ही उसने बूरा ना, क्या हो गया? वो जो टू स्टॉप बीइंग अनफ्रेंडली, अनफ्रेंडली होने में वो रुक गए, वापस से दोस्ती होगी, बीकेम फ्रेंड अगेन, और वापस से वो क्या? दोबारा दोस्त बन गए। इसका मतलब बरी द हिचेज। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वेट हिज योर वंस विसल। ठीक है, अब देखो, विसल, विसल को जैसे बजाते हैं ना, तो वो उसका क्या होता है? विशल में थोड़ा थूक लग जाता है, गीला हो जाता है विशल। इसका मतलब क्या हो गया? जब बात विशल की आएगी, तुमने हैव ड्रिंक, ए ड्रिंक, तुमने ड्रिंक लिया, विशल, है ना, ड्रिंक लिया तुमने। वेट, वेट करना, हिज, है ना, हिज वंस विशल, विशल को तुमने वेट करना, मतलब वो गीला होना। इसका मतलब क्या हो गया? कि तुमने ड्रिंक किया, यू हैव ड्रिंक, टेक ए ड्रिंक। थ्रू द थिक एंड थिन, थ्रू द थिक एंड थिन ना, थ्रू द थिक एंड थिन, कुछ भी हो, चाहे वजह जो भी हो ना, मैं कहूँ आई विल डू माई वर्क थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू थिक एंड थिन टाइप, आई वॉन्ट स्टॉप, मैं नहीं रुकूंगा थ्रू थिक एंड थिन टाइप में, यानी कठिनाइयों के बावजूद, इवन, यद्यपि, यहाँ तक कि वेन देर आर प्रॉब्लम्स, यहाँ तक कि प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज है, यहाँ तक कि प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज है, ठीक है, इसके बावजूद भी थ्रू थिक एंड थिन। लेट स्लीपिंग डॉग, लेट sleeping dogs, to avoid mentioning a subject or something that happened in the past in order to avoid any problem or argument। लाइफ नहीं है यहाँ, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई,
ठीक है, इसका मतलब क्या, कुत्तों को सोने दो। अगर कुत्ते को है ना जगा दिया ना, स्लीपिंग रहने दो, उनको पड़ा मरने दो। अगर उनको कुछ छेड़ दिया तो वो अटैक करेंगे, है ना, भौंकेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, टू अवॉइड करना, टालना। ये बताने में मेंशन क्या अर्थ होता है, बताना। ये बताने में एक की सब्जेक्ट किसी चीज के बारे में, समथिंग डेट हैपन इन द पास्ट, कि कुछ चीज पास्ट में हुई, उसको आपने मेंशन करना जरूरी नहीं समझा, इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी प्रॉब्लम, कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए और आर्ग्यूमेंट की वजह ना हो जाए। इसलिए लेट स्लीपिंग डॉग लाइज, कुत्तों को पड़े मरने दो। देखो सेंस कुछ कहता है, सेंटेंस कुछ कहता है। नेक्स्ट देखो, बी बोर्न विद सिल्वर स्पून इन योर माउथ, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत इजी भी है ना। कि सोने के चम्मच लेकर पैदा होना, बी बोर्न यानी जन्म लेना, विद सिल्वर स्पून चांदी के चम्मच के साथ। इसका मतलब क्या हो गया, हैविंग रिच पेरेंट्स, रिच पेरेंट्स होना, यानी अमीर माता पिता का होना, अमीर माता पिता का होना। बी बोर्न विद सिल्वर स्पून, बी बोर्न, मैं कहूँ कि अनंत अंबानी इज बी बोर्न विद सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, है ना। मुकेश अंबानी का बेटा है ना अनंत अंबानी, अभी शादी हुई, मोटा मोटा ही हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ए मैन ऑफ स्टा, ए मैन ऑफ स्टा। स्टा का अर्थ क्या है, स्टा का मतलब वो अपने होता है ना, स्टा का मतलब है झाड़ी, है ना। झाड़ी का मतलब अपने जैसे देखो, अपनी भाषा में स्टा है ना, जैसे सूखी हुई खींप होती है ना, खींप, सूखी हुई खींप हो गया, उसको कहते हैं सूखी हुई खींप, स्टा। मैन ऑफ स्टा, स्टा जैसा आदमी मतलब कमजोर आदमी, है ना। स्ट्रा, स्ट्रा देखो कमजोर ही होता है, जिसको जलाए वो जल जाता है, कमजोर होता है ना स्ट्रा, है ना। तो झाड़ी खींच वगैरह, ए वीक मैन कमजोर आदमी, और जिसको इजी टू डिफेट, जिसको इजी से डिफेट किया जा सके, जिसको इजीली हराया जा सके। ठीक है, तो डिफीट, एक कमजोर आदमी। एक केक वॉक, वो करते हैं केक वॉक जैसी वॉक, मतलब केक वॉक जहां तक इतना केक है उतनी सी वॉक, मतलब एक इजी टास्क, है ना। समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली इजी टू डू, एक आसान कार्य। समथिंग ऐसा काम जो एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा इजी करने में। बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू द बिगनिंग और रिटर्न टू द सिचुएशन। देखो बैक टू, बैक आना वापस, इसका मतलब क्या, जहां से शुरू किया, जहां से शुरू किया ना वही वापस आना। एप्पल पाई ऑर्डर, एक था देखो, एक था अभी जो हमने पहले पढ़ा था ना, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ये है एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल एकदम ऑर्डर में रहना, एप्पल एक है, अपने आप एप्पल क्या ऑर्डर में रहना, मतलब व्यवस्था एकदम बहुत बढ़िया अरेंज्ड होना। ठीक है, जैसे देखो एप्पल पाई ऑर्डर, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, बहुत अच्छे से एकदम आयोजित होना व्यवस्थित रूप से, है ना। द स्टेट ऑफ बीइंग वेरी केयरफुली नीटली अरेंज्ड। एप्पल पाई ऑर्डर, जैसे एप्पल एकदम किस तरह से दुकानों में जचाए होते हैं, इसी तरह देखो, है ना, इसी तरह एप्पल। इसका मतलब जो व्यवस्था है ना बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, आगे एक क्लोज्ड बुक, एक बुक है ना वो क्लोज्ड है, मतलब कहते हैं ना कि मैं तो खुली किताब हूँ, कई बार किसी ने कहा ना मैं तो खुली किताब हूँ। ओपन बुक का मतलब मैं जो कुछ नहीं रहता अंदर, कुछ नहीं रखता, बता देता हूँ, एन ओपन बुक। लेकिन मैं क्लोज्ड बुक हूं तो इसका मतलब वो कुछ ना कुछ छुपा के रखता है अपने अंदर। देखो क्लोज्ड बुक, ए मिस्ट्री, एक रहस्य, एक मिस्ट्री यानी एक रहस्य, और एक सब्जेक्ट पर्सन देट यू नो नथिंग अबाउट, एक ऐसे व्यक्ति और ऐसे चीज के बारे में कि तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। ये क्या है, क्लोज्ड बुक है। क्या एक है, क्लोज्ड बुक है। इन ए मंथ ऑफ संडेज, है ना, संडे का ही दिन हो, संडे का महीना सॉरी, यूज टू एम्फेसाइज दैट समथिंग विल नेवर हैपन। संडे का महीना, पूरा महीने संडे का ऐसा थोड़े होता है हर दिन संडे आ जाए। इसका मतलब क्या है, जो कभी नहीं होगी, यूज टू एम्फेसाइज दैट समथिंग विल नेवर हैपन, कभी जो नहीं होगी, है ना। मंथ ऑफ संडेज, लुक ए गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ।
देखो, टू ड्राइव होम, टू ड्राइव होम, टू गिव स्पेशली इंपॉर्टेंट टू समवन और समबडी, किसी को विशेष महत्व देना, है ना, यानी किसी को ड्राइव करके होम ले जाना, किसी को विशेष इंपॉर्टेंस देना। टू बी अबोव बोर्ड, यानी बोर्ड से भी ऊपर, कोई आदमी बोर्ड से ऊपर होने का क्या मतलब है कि वो बहुत लीगल और ऑनेस्ट है, इन ए लीगल एंड ऑनेस्ट वे। यानी बोर्ड में कितने की, वो तो बोर्ड से भी ऊपर, सारी जो निर्णय लेता बोर्ड लेता, लेकिन वो कहता बोर्ड से भी ऊपर। इसका मतलब क्या हो गया कि लीगल एंड ऑनेस्ट वे। टू क्राई वॉल्फ, भेड़िए वैसे ही कराते हैं ना, चिल्लाते रहते हैं ना, इसका मतलब क्या हो गया, वो अपने हिंदी में भी कहावत है ना कि जब जरूरत नहीं हो और ऐसे ही चिल्लाना, टू क्राई वॉल्फ। टू कॉल फॉर हेल्प, किसी को लिए हेल्प के लिए बुलाना, वेन यू डू नॉट नीड इट, जब तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है। विद द रिजल्ट देट, ऐसा रिजल्ट जब तुम्हें जरूरत होगी ना, पीपल डू नॉट बिलीव यू, जरूरत होगी तो लोग तुम पर भरोसा नहीं करेंगे, लोग तुम पर भरोसा नहीं करेंगे। इसलिए टू क्राई वॉल्फ, यानी वॉल्फ के चिल्लाने पर कोई भरोसा नहीं करता। आगे देखो, ऑन द रोंग साइड ऑफ 30 40 50 60 70, इसका मतलब क्या हो गया, वो 30 40 साल से ऊपर हो गया, रोंग साइड। आगे देखो, एन एक्स टू ग्राइड, टू हैव प्राइवेट रीजन फॉर बीइंग और इन्वॉल्व इन समथिंग, फॉर आर्ग्यूइंग फॉर पर्टिकुलर कोज, कि है ना, ग्राइंड करने के लिए कुछ तो रीजन होना चाहिए। इसका मतलब कोई एक रीजन है ना, जो जो पर्टिकुलर कोज का, पर्टिकुलर कोज यानी कारण का। नेक्स्ट, बीट अबाउट अराउंड द बस, है ना, बस का मतलब क्या होती है, झाड़ी। बस का मतलब उसको, है ना, बीट अराउंड, उस पे नहीं आना कि आसपास उसको, उसको बीट करना। मतलब क्या आगे, कि ऐसे ही बोलते रहना, टू टॉक अबाउट समथिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक उसके बारे में बात करना, विदाउट कमिंग टू ए मेन पॉइंट, मुख्य बिंदु पर आए बिना ही, है ना, उस पर बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है। बीट अराउंड द बस, झाड़ी को नहीं बीटा, जिसमें जैसे मतलब ये बेर का झाड़ है, उसको नहीं पीट रहा, बार बार आसपास यूं पीट रहा है, मतलब मेन पॉइंट पर नहीं आया वो। नेक्स्ट देखो 50, fight side of something, unwilling to accept something or do something and try to avoid it, attempt to avoid a thing or a person, कि फाइट साइड ऑफ समथिंग, यानी कि फाइट करने में वो साई करना, साई का क्या अर्थ है, साई यानी शर्माना। इसका मतलब क्या है कि वो उसको एक्सेप्ट करने में अनविलिंग है। एक्सेप्ट करने में क्या बोलो, अनविलिंग, अनविलिंग यानी इच्छा नहीं है ना, अनिच्छुक है वो, अनिच्छुक है, इच्छा नहीं है उसकी, ठीक है। 50 के बाद में नेक्स्ट पार्ट 2 में आएंगे, हम मिलेंगे। गुड लक, हैव ए नाइस डे।